उसकी इज्जत करिए। जो आपके अंदर बसी हुई परमात्मा की देन है उसकी आप इज्जत करिए, और तब आप किसी एक्सट्रीम पे नहीं जाते। सत्ता के पीछे में आजकल आप देख रहे हैं अपने देश में कि लोगों में जरा भी किसी भी प्रकार की स्टेबिलिटी नजर नहीं आती, क्योंकि उनमें अपने में उनको विश्वास नहीं रह गया। उनको यही नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करें, बौखला गए। उनका बेस ही कोई नहीं रह गया, कोई उनके तत्व नहीं रह गए, क्योंकि वो तत्व से बहुत दूर चले गए हैं। और उस तत्व के दूर जाने के लिए उनको कोई भी घबराहट नहीं होती, क्योंकि उनका अहंकार उससे पूरा होता है। इसका फायदा बहुत लोग उठाते हैं। इस तरह के जो लोग डामाडोल होते हैं उनका बहुत लोग फायदा उठाते हैं। अब आप कहिएगा कि माता जी आजकल तो सभी लोग इसी प्रकार के अपने देश में हो गए हैं, सबका जो है वो अहंकार इतना बढ़ गया है कि लोग किसी भी तत्व में विश्वास नहीं करते। नहीं करेंगे तो भुगतेंगे। जो मनुष्य अपने तत्व में विश्वास नहीं करता वो भुगतेगा। हर एक ने भोगा है, और जो नहीं करेंगे वो सब भोगेंगे। हिटलर अपने को समझता था कि वो दुनिया को नचा देगा। उस जमाने में तो उसको ऐसा लगता था कि वो जो करे सो कायदा। उसका उन्होंने तो भोगा ही, उनके सारे देश ने भोगा और आज तक भोग रहे। इसलिए याद रखना चाहिए कि पहले ये मैं कहूँ कि तुम बेटा भोगो, बेहतर मैं ये कहूँ कि तुम अपना जो आनंद है उसे भोगो, अपना जो सुख है उसे भोगो, अपना जो तत्व है। ये भी एक शान की चीज है कि आदमी अपने तत्व पे खड़ा है। इससे बढ़ के और क्या शान हो सकती है? आपके पास 4 मोटरें नहीं हो तो क्या फर्क पड़ने वाला है, उससे क्या आपका चला जाने वाला है। लेकिन कम से कम दुनिया में लोग ये तो कहते हैं कि तत्व के आदमी हैं, अगर है दुनिया में तो ये तत्व के आदमी हैं। ऐसे तो 1000 खटमल पैदा होते हैं और मर जाते हैं। आप अगर वाकई में कोई इंसान है तो अपने तत्व पे आपको रहना चाहिए, और जब आप अपने तत्वों पे रहते हैं तो बहुत से लोगों का ये भी उसमें गड़बड़ हो जाता है कि बड़े तत्वनिष्ठ हुए तो सबको सोचते हैं डंडा मारते फिरो। तत्वनिष्ठ माने उनको लगता है 4 बजे सवेरे उठना बड़ी तत्वनिष्ठता है। ये ऐसे तत्व नहीं है। तत्व बहुत ही अंदर से जानने की चीज है। सबसे बड़ा तत्व है प्रेम। सबसे बड़ी ऊंची चीज है प्रेम। और जिसने इस तत्व को नहीं पहचाना वो बाकी के जो दिखाऊ तत्व है जिससे आप दुनिया भर की गर्दन घोटते फिरिए। आपको उपास करना है, उपास करते रहिए। दुनिया भर को आप क्यों स्काउट बनाए हुए हैं? सारे दुनिया भर को स्काउट बनाने की क्या जरूरत है कि सबको आप गर्दन घोटे हुए हैं? अपने यहाँ ऐसे भी बहुत सारे लोग निकल आए हैं कि सबका जीवन मुश्किल कर दे। सहयोग में आपको सहज रहना चाहिए। सहज 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 माने जैसे आप हैं वैसे नहीं। कोई आपको असहज भावना नहीं करने की। कोई आपको जरूरी नहीं कि आप लंगूर बन के घूमिए, या कोई जरूरी नहीं कि आप बड़े भारी अंग्रेज साहब बन के घूमिए। आप हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी ढंग से आप रहिए। हिंदुस्तानी इंसान जैसे रहते हैं वैसे रहिए। आप अंग्रेज हैं, आप अंग्रेज जैसे रहिए। मुश्किल काम है, लेकिन हाँ। अब उन लोगों के यहाँ क्या हो गया कि एक एक्सट्रीम पे चले गए, अब दूसरा एक्सट्रीम शुरू हो गया। वहां के लोगों ने कपड़ा ही पहनना छोड़ दिया। जितना उन्होंने कपड़ों का पहले महात्म्य किया था, अब उसके फलस्वरूप ये हो गया कि वो कहते चलो फटे कपड़े पहनो। यहाँ से फटे कपड़े वहां पे एक्सपोर्ट होते हैं, आपको पता ही होगा, जिसमें बड़े बड़े पैक्स लगे हुए हैं, वो बड़े अच्छे माने जाते हैं वहां। इसलिए अति पे जाने वाले लोगों ने अपने साथ बड़ी ज्यादती कर ली। अब बहुत लोगों को है कि काम है मुझे बहुत, मैं काम करता हूं। काम करना अच्छा है, लेकिन परमात्मा को भी याद करना चाहिए। अपने आत्मा की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। बैल के जैसे जुतने वाले लोग सहयोग के लिए बेकार। कोई जरूरत नहीं बैल के जैसे जुतने की। ठीक है, आप टाइम से काम करिए और थोड़ा टाइम अपनी बीवी बच्चे सबके साथ रहिए। उनके साथ भी समय बिताइए। आपके ऊपर उनकी भी जिम्मेदारी है। उनका जीवन बर्बाद करके आप बड़ा भारी तमाचा लगाने की कोई जरूरत नहीं। अपने घर के लोग, अपने अड़ोस पड़ोस के लोग, सबसे आप प्रेम से रहिए। आपको प्रेम के लिए टाइम नहीं है और काम करने के लिए आपके पास टाइम है, और इस काम का फायदा क्या है? क्या फायदा है आपको?
हमने बड़े बड़े देख लिए तीरंदाज इसमें, जिन्होंने बड़ी बड़ी पोजीशन ऑक्यूपाई करी, जब वो रिटायर हुए तो जो कुर्सी किसकी, तो वो तो एकदम रसातल में पहुंच जाते, कोई पूछता भी नहीं एक बार जाकर कि आप कहाँ बैठे हुए हैं। और जिन्होंने प्रेम की गाथा गाई उनको आज तक लोग याद करते रह गए। ऐसे अनेक आप उदाहरण जानते हैं, जितने भी साधु संत हो गए, चाहे जैसे भी गरीबी में रहे हो, आज भी लोग मत्था टिकाने उनके दरबार पहुंचते हैं। और जो बड़े बड़े अपने को रईस समझ करके और बड़े बड़े अपने को शहंशाह समझ करके दुनिया में मार जिन्होंने आफत मचा दी थी, आज वो कहाँ से खेत में और कहाँ धूल में पड़े हुए हैं, सड़ रहे हैं, किसी को पता भी नहीं कि कौन कहाँ चले गए। कम से कम किसी को पता भी हुआ तो उधर से कोई जाएगा नहीं, बाबा रे बाबा वो राक्षस वहां सो रहा है, अपन इधर ही से चलो। लेकिन जिन्होंने प्रेम किया संसार पे, जिन्होंने प्रेम दिया, ऐसे लोगों की एक एक चीज में, उनके एक एक वाक्य में इतना माधुर्य है कि अभी तक जहां भी कहीं कुछ मिलता है लोग उसे पकड़ लेते हैं। आप ही लोग, जब आप जानते हैं कि हृदय से आप ऐसी ही चीजों की इज्जत करते हैं, आप ऐसे ही इंसान की हृदय से इज्जत करते हैं, फिर आप अपनी भी इज्जत करिए। अपना भी स्थान बनाना होगा, और जब ये स्थान बनता है तभी आप मध्य में आ जाते हैं। ये सब मैंने इसलिए बताया क्योंकि हमारे यहाँ एक्सट्रीम्स पे जाने से कितने कितने उपद्रव हो गए हैं उसके बारे में आपको पता ही नहीं है। अब इससे अनेक प्रकार होते हैं, जैसे कि आप अगर कलेक्टिव सबकॉन्शियस पे चले जाएं, बहुत ज्यादा आप भगवान को पूजा कर रहे हैं, रात दिन भगवान भगवान भगवान, आपका कोई अधिकार नहीं है, सुबह से शाम तक आप माला जपते बैठे। अब आप सोचिए, मैंने कल ही बताया था कि भाई माला जपना सबका अधिकार नहीं, ना करना चाहिए। भगवान को याद करने के लिए हृदय में उनको स्थित करके और उनको बहुत ही आग्रह से बुलाना पड़ता है, तब उनसे कुछ संबंध बनता है। और आप लोग इस प्रकार जो उनका नाम जपते रहेंगे तो उससे क्या होगा? उससे सिर्फ एक बात होने वाली है, और वो बात ये हो जाती है कि भगवान तो कोई नहीं आते हैं, पर कोई राम नाम का समझ लो भूत हो, वही आपके खोपड़ी में आ जाएगा। बहुत से लोगों ने मुझे बताया, माता जी मैं बैठा था, भगवान की पूजा कर रहा था, मेरे गले से, मेरे हाथ से हार उठा और भगवान के गले में पड़ गया। मैंने कहा भगवान को और कोई काम नहीं? फिर आगे बढ़ते बढ़ते ऐसे गुरुजी लोग निकल गए। कल उनके पास मैं गया था, उन्होंने बता दिया कि मेरे पिताजी ने मेरा धन कहाँ गड़ा के रखा है। मैंने कहा ये भगवान तुम्हारे इसके सब लिख के रखते हैं कि तुम्हारे बाप ने कहाँ धन तुम्हारे गड़ा के रखा है कि 4 जनों की और गर्दनें काटो? फिर कहने लगे कि नहीं, और फिर उन्होंने और एक कमाल बताया। मैंने कहा क्या कर ले? उन्होंने मुझे घोड़े का नंबर बताया और वही घोड़ा आया, और भी भगवान की। मैंने कहा तुमने बड़ी इज्जत कर दी। फिर कह ले सट्टे का नंबर भी बताते हैं और मटके का नंबर भी बताते हैं। इस तरह से हम कितने गिरते 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 कहाँ जाके गिर जाते हैं। भगवान को खोजते हुए हम अपने घोड़े का नंबर पूछने लग जाते हैं। ये क्या भगवान के काम है? ऐसे हजारों गुरु घुमा करते हैं और उनके यहाँ बड़ी बड़ी मोटरें खड़ी रहती हैं, आपने देखा होगा। उसी में फिर अपने महाराष्ट्र में खास करके औरतों के बदन में देवी का संचार होता है, कहते हैं। इन भूतनियों के बदन में आने के लिए देवी को कोई धंधा है या नहीं? वैसे तो वो बर्तन मांजती रहती दुनिया भर के, और उनके अंदर देवी आ गई, सब गए उसके पैर छूने के लिए। ये सारी बेवकूफ़ी हमारी लेफ्ट साइड के मूर्खता की वजह से और अंधता की वजह से हम लोग करते हैं। सुबह से शाम घर कहाँ भाई जाओ, तुमको मंदिर जाना है जाओ, सिर्फ वहाँ जो मूर्ति है उसके सामने मत्था टिकाना और वापस चले आना। तो वो मानेंगे नहीं इस बात। वहाँ से वो प्रसाद ले आएंगे, वो पता नहीं किस गंदे आदमी ने किस तरह से बनाया है, उसका हृदय कैसा है, वो खा के चले आएंगे, हाँ प्रसाद खाया, और उसके बाद सीधे डॉक्टर के पास। और राइट साइड के जब लोग बिगड़ते हैं तो उनका तो भगवान ही बचाए रखे, क्योंकि अहंकार ऐसी चीज है कि वो आदमी को कुछ समझ में नहीं आता। वो बेवकूफियां करते जाएगा, मुफ्ता करते जाएगा, लेकिन उसके समझ में नहीं आएगा कि मैं मूर्ख हूं। सब दुनिया उस पर थूकेगी, हंसेगी। एक बोसाका नाम की जगह है, वहां के राजा साहब इतने बेवकूफ हैं, प्राइम मिनिस्टर, कि उन्होंने मोती के, मतलब वो है नीग्रो, और मोती के उन्होंने जूते बनाए। अजीब अजीब तरह की चीजें वो करते रहते हैं। दुनिया उन पे हंसती है कि ये अमीन साहब एक हैं अकलमंद बहुत बड़े, लेकिन वो अपने को इतने अकलमंद समझते हैं कि उनको कौन समझाए? वो घोड़े पे सवार है ना। अहंकारी आदमी तो बहुत ही मुश्किल से ठीक होता है, क्योंकि उसका अहंकार, वो सोचता है यही मैं हूं, और इस अहंकार को भी पालने वाले पैदा हो गए।
वो आपको कुछ ना कुछ सिखा देंगे कि हाँ भैया तुम आओ मेरे पास में, मैं तुम्हारे बाप के नाम से बना दूंगा, हो गए। आपका मैं नाम दे दूंगा भोगानंद, ढोंगानंद, खराबानंद। अंग्रेज लोग तो बेचारे कुछ जानते नहीं, उनको जो भी नाम दे दे। अभी एक साहब मुझे बता रहे थे कि उन्होंने 600 पाउंड दिया एक महाशय जी को, कि उन्होंने उनको मंत्र दिया। मंत्र क्या दिया? आएगा। 600 पाउंड। और दूसरे को दिया ठिंगा। अब हिंदुस्तानी समझता है बेचारे